गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। देखो, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। वैसे तो पेट्रोग्राद जो था वो शायद आपको कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें था कि भाई फ्रांस जो मेन है कि रूस में जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसी का नाम बदल के पेट्रोग्राद रखा गया था। ये जर्मन भाषी शब्द था सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम जो चेंज किया वो पेट्रोग्राद। मगर यहाँ पेट्रोग्राद राजधानी की बात हो रही है, रूस की जो राजधानी थी उसके अंदर। ठीक है, उस समय जो जार जो साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी पेट्रोग्राद। ठीक है, उसकी जो हालात मेन है कि जो जार को शासन से हटाने के लिए जो ये क्रांति हुई थी उसे कहते हैं फरवरी क्रांति। क्या बोलते हैं? फरवरी क्रांति। तो सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानव जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर प्लेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, ड्यूमा में बैठक होती थी, वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी बहुत कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। जो निर्वाचित जो सरकार थी वो भी इस जो ड्यूमा भंग करने की जो प्रक्रिया थी उसका विरोध करते थे। ठीक है, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी। अब बेटा बात आई कि तालाबंदी किसे कहते हैं, तो फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना क्या कहलाता है? तालाबंदी। तालाबंदी क्या होती है बेटा? फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना क्या कहलाया? तालाबंदी। ठीक है, तो तालाबंदी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, उसके बाद ये जो पेट्रोग्राद फरवरी जो क्रांति थी वो कब हुई, कैसे हुई? तो फरवरी में जो दाएं तट पर स्थित जो फैक्ट्री थी उसमें तालाबंदी 22 फरवरी, ठीक है, 1917 को। ठीक है, उसके बाद अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। जैसे तालाबंदी हुई 22 फरवरी को इस फैक्ट्री में तट के ऊपर, ठीक है, उसके बाद 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी क्या कर दी? हड़ताल। ठीक है, कितने मजदूरों ने हड़ताल की? 50 फैक्ट्री मजदूरों ने। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया गया। महिला दिवस किस लिए नाम रखा गया? 22 फरवरी के दिन जो तालाबंदी हुई थी फैक्ट्री के मजदूरों के ऊपर मालिकों द्वारा की गई थी, उसके बाद क्षुब्ध होकर के फैक्ट्री जो मजदूर थे उनमें 50 फैक्ट्रियों के और मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। और इस फैक्ट्री मजदूरों के अंदर जो ज़्यादातर जो नेतृत्व थी, हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी, वो औरतें कर रही थी। और औरतों के करने की वजह से इसे क्या नाम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित व संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 से 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिए। ठीक है, मतलब मेन है कि 22 फरवरी को जो हड़ताल हुई थी उसमें सरकार ने क्या लगा दिया? कर्फ्यू। और कर्फ्यू के बाद क्या कर दिया गया? प्रदर्शनकारी जो थे उनको भगा दिया गया। मगर जैसे ही 24 और 25 तारीख को फिर से इकट्ठा होने लगे, उन इकट्ठा होने वाले मजदूरों के ऊपर किसके द्वारा निगरानी रखी गई? घुड़सवार सैनिकों और पुलिस के तैनाती के द्वारा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कर्फ्यू कब लगाया गया सरकार द्वारा, जार की सरकार द्वारा? तो कब लगाया गई? 22 फरवरी को। ठीक है, शाम को समय। और उसी समय फिर क्या हो गया? प्रदर्शनकारी क्या कर दिए गए? तितर-बितर, मतलब दूर कर दिए गए। दोबारा से मजदूर कब इकट्ठा हुए? 24 फरवरी और 25 फरवरी 1917 को।
ठीक है, उन पर निगरानी रखने के लिए जार ने क्या किया, घुड़सवार सैनिक और पुलिस बल जो था उसको तैनात किया। 25 फरवरी रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 25 फरवरी रविवार के दिन जो है 25 फरवरी को ड्यूमा को क्या कर दिया गया, सरकार ने बर्खास्त। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। अब मेन है कि मुख्यालय वगैरह, पुलिस मुख्यालयों पर हमला, ठीक है, किसके लिए किया जाने लगा, तो रोटी और तनख्वाह और काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में, ठीक है, नारे असंख्य लोग सड़कों पर उतर आए लगाते हुए। तो ये कब घटना घटी, 27 फरवरी को, ठीक है। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना आरंभ कर दिया। टुकड़ियों के ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया भाई, क्योंकि सैनिक जो थे वो भी भाई आम जनता थी और इसी वजह से उन्होंने जनता के ऊपर जो है गोली चलाने से मना कर दिया। गुस्साई सिपाहियों ने एक रेजिमेंट को बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। जैसे ही उनके ऊपर जब दबाव बढ़ाने लगे तो जो सिपाही थे वो गुस्सा हो गई और गुस्सा होने से अपनी ही रेजिमेंट के एक बैरक में अपने एक अफसर को क्या कर दी, गोली मार दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताल मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कैसे हुआ भाई, तो वो हुआ मजदूर और हड़ताली मजदूर और रेजिमेंट, पुलिस जो रेजिमेंट थी, रेजिमेंट शाम को, ऐसे भी लिख सकते हो कि उसी शाम 27 फरवरी को की शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो बेटा आप लिख सकते हो पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ, तो 27 फरवरी को शाम को सिपाहियों, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, शाम को सिपाही और मजदूरों को सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जहाँ मजदूर जमा हुए जहाँ अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अब देखो बेटा ये कि इसमें पॉइंट है सोवियत से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन बन गया सोवियत से क्या अभिप्राय, सोवियत या परिषद से क्या अभिप्राय है। तो रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को क्या कहा गया, सोवियत। रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को क्या कहा गया, सोवियत। क्वेश्चन बनता है सोवियत किसे कहते हैं, तो रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को क्या कहते हैं, सोवियत। अब आगे देखो, अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली। 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। अब जार ने गद्दी कब छोड़ी हुई, 2 मार्च 1917 को। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा जो पेट्रोग्राद जनता के हाथों में था, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, फरवरी क्रांति में महिलाएं, देखो फरवरी क्रांति में जो महिलाओं का मेन था सहयोग, वो क्या था। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी
तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मारफा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार ज़मीन पर डाल दिए और दूसरा पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। ठीक है, ये मेन है। तो आप इसमें से एक क्वेश्चन बनता है भाई, आनन फानन जो हड़ताल का आह्वान किसने किया था, तो वो क्या था, मारफा वासिलेवा ने। आनन फानन हड़ताल का आह्वान किसने किया, मारफा वासिलेवा ने। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अटपटा सा भी है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें जो कुछ एक तारीखें आई हैं, ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये आपके कंपटीशन टेस्टों में भी पूछी जाती हैं, तो इनको विशेष रूप से तारीख ज़रूर याद रखना है। इतिहास में यही चीज़ें मेन है।